आज की तारीख में चिंता की बात यह है कि बिहार के ज्वलंत विषयों को छोड़कर हर विषय पे चर्चा होती है। बिहार की गिरती कानून व्यवस्था, बढ़ता भ्रष्टाचार, गिरती यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था, गिरता शिक्षा का स्तर, युवाओं के साथ जिस तरीके से दमन हो रहा है, युवा मजबूर है पलायन करके दूसरे राज्यों में जाने के लिए। नमस्कार, टीडी न्यूज़ बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई सांसद चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में ज्वलंत मुद्दों पर बात क्यों नहीं होती है। बिहार में जो मेन मुद्दा है उस पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं नीतीश कुमार। सत्तारूढ़ क्या बस अपनी कुर्सी की लालसा में आगे बढ़ते रहेंगे? जी हाँ, यही बात चिराग पासवान ने आज मीडिया कर्मियों के सामने उठाई कि बिहार में कई ऐसे मुद्दे हैं जो आज तक उस पर बात नहीं होती है। बात होती है रामचरितमानस पर, बात होती है किसकी सत्ता गिरेगी, किसकी सत्ता बचेगी और कौन विधायक किससे हटकर किस में जा रहा है, किस विधायक का क्या नाम है और क्यों हटा, क्या मकसद है, क्या कुर्सी किसके पास रहेगी, किसके पास जाएगी, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, बस यही चर्चा हो रही है। बस बिहार में बस यही बच गया है। चिराग पासवान ने करारा हमला नीतीश कुमार पर बोला है। उन्होंने कहा है कि बिहार में ना आईटी सेक्टर है, ना बिहार में निवेशकों के आने के लिए नीतीश कुमार ने कोई प्रबंध किया है। तमाम मुद्दों को लेकर पहले क्या कुछ बोल रहे हैं चिराग पासवान, सुनिए। संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। यकीनन संगठन को मजबूत करने का प्रयास ना सिर्फ मुजफ्फरपुर में बल्कि पूरे प्रदेश में हम लोग संगठन पे हम लोग काम कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर खास तौर पर क्योंकि वैशाली लोकसभा हम लोग लड़ते रहे हैं और इस उद्देश्य के साथ भी हम लोग यहाँ पर संगठन पे विशेष ध्यान दे रहे हैं। पिछले दिनों भी एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे किया गया था। वैशाली लोकसभा की सीट हम लोगों के पास रही है और आने वाले दिनों में भी पुनः लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रत्याशी वैशाली लोकसभा से चुनाव लड़े। इस उद्देश्य के साथ संगठन पे यकीनन यहाँ पे काम चल रहा है। पर आज जिस उद्देश्य से यहाँ आना हुआ बहुत व्यक्तिगत है। वो हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चुलबुल ठाकुर जी, कुछ समय पूर्व से उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब था, तो आज सिर्फ और सिर्फ उनसे मुलाकात कर उनका हालचाल जानने, उनके परिवार वालों से मुलाकात करने के उद्देश्य से आज आना हुआ है। आईएएस के पाठक और शिक्षा मंत्री के बीच जिस तरीके से विवाद चल रहा है उस पर क्या कुछ कहेंगे? भाई, ये दिखाता है कि सरकार में कितना मतभेद और कितनी तनातनी है। अगर एक अधिकारी और एक मंत्री के बीच की बातें अगर इस तरीके से खुल के सतह पर आती हैं तो कहीं ना कहीं वो सरकार की भी पोल खोलती है और गठबंधन की भी दरारों को दिखाती है। बट बहरहाल ये इन लोगों के बीच का मामला है। कई तरीके की बातें कही गई हैं। सरकार क्या उस पर कदम उठाती है, ये निर्णय सरकार को ही लेना है। इसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य एक विकसित बिहार का निर्माण है। आज की तारीख में चिंता की बात यह है कि बिहार के ज्वलंत विषयों को छोड़कर हर विषय पे चर्चा होती है। रामचरितमानस पे चर्चा होती है, सरकार बनने गिरने पे चर्चा होती है, विधायकों के टूटने भागने पे चर्चा होती है, मुख्यमंत्री इस गठबंधन में रहेंगे कि उस गठबंधन में जाएंगे उस पे चर्चा होती है। पर बिहार में जो ज्वलंत विषय हैं, बिहार की गिरती कानून व्यवस्था, बढ़ता भ्रष्टाचार, गिरती यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था, गिरता शिक्षा का स्तर, युवाओं के साथ जिस तरीके से दमन हो रहा है, युवा मजबूर है पलायन करके दूसरे राज्यों में जाने के लिए। छात्रों पे लाठी चलाई जाती है, शिक्षकों पे लाठी चलाई जाती है, अभ्यर्थियों पे लाठी चलाई जाती है, बट उसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, सिर्फ और सिर्फ बिहार और बिहारियों से जुड़े हुई समस्या का समाधान है और ये सही मायनों में समाधान है। मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा वाला नकली समाधान नहीं। आप कोई भी समस्या बिहार से जुड़ी हुई हो, कैसे यहाँ पे बेरोजगारी का इसमें प्रमुखता से इसमें जिक्र किया है। भाई, बिहार में जब तक निवेश नहीं आएगा, जब तक यहाँ पे आईटी सेक्टर नहीं खुलेगा, जब तक उद्योग नहीं खुलेगा, और उद्योग खुलेगा कैसे भैया, जब हमारे मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि प्रदेश लैंडलॉक्ड है इसलिए यहाँ पे उद्योग नहीं लग सकता। दिक्कत बिहार के भूगोल में नहीं है, दिक्कत मुख्यमंत्री जी की नीयत में है कि वो यहाँ पे उद्योग खुलवाना नहीं चाहते। आखिरी बार प्रभु हम एक बार जवाब देते हैं जो प्रश्न आपने पूछा। आखिरी बार मेरे मुख्यमंत्री ने इन्वेस्टर समिट कब किया, कब उन्होंने निवेशकों को यहाँ पे बुलाया कि भैया आप आइए निवेश कीजिए, यहाँ पे आईटी सेक्टर खोलिए, उसके लिए हम आपको सुविधाएं देंगे। तो जब तक आप इन चीज़ों पे बात नहीं करेंगे, यहाँ पर एक से मतलब कृषि प्रधान प्रदेश है भैया, एक से एक उत्पादन होता है, क्यों नहीं यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाए जाते हैं।
यहाँ की लीची दूसरे प्रदेशों में जाकर, दूसरे देशों में जाकर 4 गुने 10 गुने दाम पर बिकती है। क्यों नहीं उसको यहाँ पे प्रोसेस किया जाता, क्यों नहीं उसकी पैकेजिंग मार्केटिंग की जाती? तो इन तमाम विषयों को लेकर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में विस्तार से हम लोगों ने चर्चा की है। देखिए, चिराग पासवान ने सही कहा है, क्योंकि देखिए बिहार में जिस तरीके से मुद्दे भटक रहे हैं, यानी जो मेन मुद्दा है क्राइम का लेकर, यूँ कहें कि जिस तरीके से बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, नीतीश कुमार उस पर चर्चा नहीं करते हैं। शिक्षक अभ्यर्थी लगातार लाठी डंडे खा रहे हैं, शिक्षक अभ्यर्थियों की चिंताएं नीतीश कुमार तक नहीं पहुँच रही है, नीतीश कुमार उनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं। बस नीतीश कुमार भ्रमण कर रहे हैं, सभी के दरवाजे पहुँच रहे हैं, विपक्षी एकजुटता कर रहे हैं, बस उनका काम यही बच गया है। बिहार में ज्वलंत समस्याएं हैं, बिहार में ऐसी कई समस्याएं हैं जिस पर चर्चा होना जायज़ है। बिहार के जितने भी लोग हैं वो पलायन कर रहे हैं। आखिरकार बिहार में रोजगार की स्थिति कब पैदा होगी, कब बिहार में यूँ कहें तो फैक्ट्रीज लगेंगे, बिहार में एक बिहार की नई दिशा तय होगी। विकास के नाम पर नीतीश कुमार एक ऐसा ढांचा तैयार कर रहे हैं, बस उनके सामने बस उस ढांचा को रखने का समय है, पर उसे तैयार करने का नीतीश कुमार के पास समय नहीं है, क्योंकि अपनी वो कुर्सी बचाने के फिराक में चल रही हैं। देखिए, चिराग पासवान काफ़ी गरमाए हुए थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मीडिया कर्मियों से भी कहा है कि सवाल को नीतीश कुमार से भी जाकर पूछे, कई ऐसे सवाल हैं जो उन पर वो चर्चा नहीं करते हैं, बस आजकल में वो करते हैं। देखिए, साफ तौर पर चिराग पासवान ने यही कहा है कि बिहार में ऐसे कई मुद्दे हैं जिसे जनता को भटकाया जा रहा है, बस सत्ता की बातें होती हैं। बिहार में सत्ता के अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होना एक अहम मुद्दा बना हुआ है, और चर्चा होनी भी चाहिए, तभी हमारा बिहार विकास करेगा। देखिए, चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा लेकर चलते हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि हम हमेशा बिहार के हित में सोचते हैं, बिहार के युवाओं और आगे के भविष्य के लिए सोचते हैं, पर आज के जो सत्तारूढ़ है जदयू, वो कभी महागठबंधन ऐसे में मुद्दे से भटकाने की कोशिश करती है। फिलहाल आपका क्या कुछ राय है चिराग पासवान की बातों से, आप कितने सहमत हैं, आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बने रहे हमारे चैनल टीडी न्यूज़ बिहार के साथ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं पारितोष कुमार। न कोई शोर, न आगे बढ़ने की होर, मौलिकता के साथ सिर्फ सच्ची और बड़ी खबर टीडी न्यूज पर। तो देखते रहें और सब्सक्राइब जरूर करें टीडी न्यूज बिहार। नमस्कार।